बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक नज़ला और ज़ुकाम है। दिमाग के वो फुजलात जो नाक के रास्ते बहते हैं तो ज़ुकाम के नाम से ताबीर किए जाते हैं और अगर सीने की तरफ गिरते हैं तो नज़ला कहलाते हैं। ये कसीरुल वकू बीमारी है। अगर इनका जल्द तदारक न किया जाए तो ये मूजी और तकलीफ देह हो जाते हैं और दीगर मोहलक अमराज की पैदाइश का सबब बनते हैं। मसलन आँखों की बीमारियां, नाक और कान के अमराज, गले और फेफड़ों की अक्सर बीमारियां, इसी तरीके से खांसी, मैदे की बीमारियां, पेचस, जोड़ों का दर्द वगैरह नज़ला और ज़ुकाम की वजह से पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर्स के नज़दीक ज़ुकाम एक किस्म का गर्म वर्म है जो नाक की मेम्ब्रेन यानी लौबदार झली में हो जाता है। अगर ये वर्म हलक तक पहुंच जाए तो इसको नज़ला कहते हैं। इसकी वजूहात अगर बयान की जाएं तो इब्तदाई मौसम गर्मा यानी मौसम बहार में, जबकि मौसम का तगय्युर होता है यानी मौसम चेंज हो रहा होता है, या मौसम खिजा में यानी सर्दी के शुरू में ये बीमारियां शिद्दत से पैदा होती हैं। दिमाग के ज़ईफ होने की सूरत में दूसरे तीसरे दिन थोड़ी गर्मी या सर्दी दिमाग को पहुंचने से इनका दौरा शुरू हो जाता है। इसमें कसरत मुबाशरत से, दिमागी मेहनत के ज्यादा करने से भी दिमाग कमजोर होकर नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। धूप में चलने फिरने, किसी गर्म और मसालेदार ग़िज़ा का खाने से, या फिर बड़े बालों के सर पर रखने और बोझ उठाने से, या फिर बलगम में मिलकर ज़ुकाम या नज़ला पैदा हो जाता है। बाज़ दफा ज्यादा ठंडा पानी पीने से, नहाने और ठंडी हवा में नंगे सर करके सोने से, बर्फ दही का ज्यादा इस्तेमाल करने से, या इस तरह की और ठंडी चीजों के कसरत इस्तेमाल से दिमाग में बलगम ज्यादा होकर नज़ला या ज़ुकाम की सिचुएशन पैदा कर देता है। अगर बात की जाए इसकी इलामात की तो मर्ज के स्टार्ट में तबीयत सुस्त हो जाती है, काम काज को दिल नहीं करता, पेशानी पर जकड़न, कनपटियों पर बोझ सा महसूस होता है, नाक बंद और खुश्क मालूम होती है, सर में हल्का दर्द होता है, बार बार छींकें आती हैं। कुछ अरसे बाद नाक से पतली और खराशदार रुतूबत बहने लगती है। अगर सर्दी की वजह से हो तो रुतूबत सफेद और गलीज निकलेगी और सोजश और खराश कम होगी, या नाक बंद होगी और तमाम चेहरे में दर्द होगा। अगर गर्मी की वजह से हो तो रुतूबत रकीक और नमकीन निकलेगी, चेहरा और आंखें सुर्ख होंगी, हल्क में खराश और इसी तरीके से नाक में सोजश होगी, प्यास बार बार लगेगी और नाक के नथने सुर्ख हो जाएंगे। अगर बात की जाए इसके इलाज की तो हल्के जुकाम और नज़ले में तो इलाज की हरगिज़ जरूरत नहीं होती। मामूली एहतियात और परहेज से अगर 3 दिन में ये मर्ज न जाए तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर राब्ता करना चाहिए। सबसे अव्वल असल ये है कि इसके सबब को जाने और उसको दूर करें। यानी अगर सर्दी की वजह से नज़ला हुआ है तो सर्दी से बचना लाजमी है। हत्तुल इम्कान पानी कम पीना चाहिए, रात को कंबल या लिहाफ ओढ़कर सोना चाहिए, सर को साफ और गर्म कंटोप से ढांपे रखना और ठंडा पानी न पीना, और सोते वक्त गरम गरम चाय पीना मुफीद है। इब्तदा में अगर ये सब कुछ जाहिर हो रहा हो तो इंशाअल्लाह इन एहतियातों के साथ ही नज़ला ज़ुकाम से आपको निजात हासिल हो सकती है। और अगर ये गर्मियों में हो रहा हो और सर्दी की इलामात पाई जाएं तो भी यही सब कुछ किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर 3 दिन तक मुसलसल रहने के बावजूद भी जुकाम और नज़ला आपकी जान नहीं छोड़ता तो फिर यकीनन आपको किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब है कि इसके लिए परहेज क्या किया जाए। देखिए, दिन के सोने, पेट के बल यानी उल्टा नींद करने से, खाने के बाद फौरन सो जाने से, तुर्श खट्टी चीजों से, दूध, दही, गलीज और शकील ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से परहेज करें। ठंडे पानी से नहाने से, ठंडी हवा में सर को खुला रखने से, आलू, अरबी, भिंडी, माश की दाल वगैरह के खाने पीने और बर्फ के बकसरत इस्तेमाल से परहेज रखें। तेज धूप में चलने फिरने से बचें, और क्योंकि मुबाशरत की कसरत से और दिमागी मेहनत की ज्यादती से दिमाग ज़ईफ होकर भी ये मर्ज पैदा हो जाता है, इसलिए एतदाल को मलहूज रखें। मौसमी फलों के खाने से
اور خوشبودار چیزوں کے سونگھنے سے بھی پرہیز کریں۔ اب اگر بات کریں غذا کی تو پہلے 3 دن تک مونگ کی دال یا پالک کے ساگ کے ساتھ چپاتی کھائیں، بعد میں آہستہ آہستہ معمولی غذائیں کھلانا شروع کریں، یا بکری کا شوربہ کم مرچ اور کم گھی کا چپاتی کے ساتھ دیں۔ پانی کی جگہ ارک گاؤزبان پلائیں۔ صرف کھانا کھانے کے بعد تازہ نیم گرم پانی کم مقدار میں پلائیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔